हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सितंबर 2025 ही अपडेटेड रहने वाला है और आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ना आंसर चेंज हो गए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है अगस्त 2025 की, इवन हर महीने की आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली, फोटो के साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में। या आप सैम्पल देख सकते हो या आप ravibooks.pdf.com से बाय कर सकते हो। इसी प्रकार हमारी जो महा PDF है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता है और उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए भारत के जो नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, सीजीए हैं, ये कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीसीए कल्याणी। डिटेल में समझेंगे। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी है और इसी के साथ इन्होंने किनका स्थान लिया है? एसएस दुबे जी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए बने हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उनके कार्यों में सहायता करता है। और भारत में की जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए हैं, अजीत डोवल हैं। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राजेंद्र खन्ना, टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर, अनीश दयाल सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस एओएम का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष गोयल। ये आपने ध्यान रखना है। पीयूष गोयल जो हैं ये खान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश गोलचा। सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनिवासन के स्वामी। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनिवासन के स्वामी भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि नए CEO बने हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के, वो कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी,
रजित पुन्हानी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रजित पुन्हानी FSSAI के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि BCCI कहा जाता है के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं, नाम है इनका राजीव शुक्ला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अमित कपूर। ये बन गए हैं TCS के नए ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राघव गुप्ता को ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PM नरेंद्र मोदी जी के जो नई निजी सचिव हैं ये हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय सिंघल। संजय सिंघल बने हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के जो नए उपसेना प्रमुख हैं वो कौन बने हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये बने हैं भारत के नए उपसेना प्रमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा जो हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के जो न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जिसे कि हम शॉर्ट में NRAI बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंह देव। ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि CBDT कहा जाता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रवि अग्रवाल। ये CBDT के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर A राजराजन। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण स्वामीनाथन इन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना के जो 47वें उप प्रमुख हैं वो बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे कि RPF कहा जाता है कि पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांचीलाल। प्रोफेसर उमा कांचीलाल IGNOU की पहली महिला कुलपति बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। IGNOU मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि संसद टीवी के जो नए संसद टीवी के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं वो बने हैं पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि यूपीएससी कहा जाता है कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के जो 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त की हम बात करेंगे तो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, और इसी के साथ उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, और 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं कौन? वी नारायणन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता बने हैं NFRA यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला। ये बन गए हैं अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए IRDAI के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं ऑप्शन सी, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे कि हम शॉर्ट में LIC बोलते हैं, LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के जो नए MD और CEO हैं ये बने हैं R दोराईस्वामी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आसीम कुमार घोष। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे कि शॉर्ट में ICAR कहा जाता है का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR के जो महानिदेशक हैं वो बने हैं मांगी लाल जाट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ यानी कि KKFI का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? तो KKFI यानी कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष फिर से बने हैं वो बने हैं सुधांशु मित्तल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ नए महासचिव की बात करेंगे, उपकार सिंह विर्क हैं नए महासचिव भारतीय खो खो महासंघ के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव घई। ये आपको ध्यान रखना है, ये बन गए हैं भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख रणनीति में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसे कि शॉर्ट में IBCA कहा जाता है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी को। ये बन गए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ये बने हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि शॉर्ट में RBI कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन में बोला जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। RBI से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां हम देख लेते हैं। RBI में 4 उप गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। और इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं ED हैं इंद्रनील भट्टाचार्य हैं, और RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE जो है ये कौन नियुक्त हुए हैं?
शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एस्टीमेट कमेटी के जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं ये बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज जुड़ी कुछ प्रमुख नियुक्तियां बता देता हूं। बीएसई के जो अध्यक्ष हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल हैं और इसके एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं वो बने हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यूआईडीएआई की बात करेंगे, 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो देखिए सीएजी कौन बने हैं भारत के नए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी जो 9th चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है? विजया किशोर राहटकर बनी है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये कौन नियुक्त हुए हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए जोमेटो के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं शाहरुख खान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बार्क इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं गौरव बनर्जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई के महासचिव के पद पर किस नेता को पुनः निर्वाचन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव प्रताप रूडी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदन मास्टर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, संजय कौल। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के कार्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सेबी के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये बने हैं सुनील जयवंत कदम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव सुब्रमण्यम रमन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जो नए CEO हैं ये बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के जो न्यू वाइस चीफ हैं ये कौन बने हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MPEDA के जो नए निदेशक हैं वो बने हैं राम मोहन MK। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके नए अध्यक्ष की बात हो रही है, तो विपिन कुमार बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी कि न्यू आर्मी चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य नियुक्ति जो सेना से जुड़ी हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक हैं मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के जो उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अभिजीत किशोर को। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई जो हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रपति के जो AD कैंप हैं ये कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर V कामत। ये DRDO के प्रमुख हैं जिनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बात करेंगे, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत हैं और पहले अध्यक्ष डॉक्टर VR अरुणाचलम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि CIC बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष है ये मीराबाई चानू को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि CRPF कहा जाता है के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF के जो महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जो अन्य अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं? सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक संजय सिंगल हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक हैं आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह SPG की महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। और इसी के साथ होम गार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि बीसीसीआई कहा जाता है, तो देखिए बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो देखिए जीईएम के जो सीईओ हैं ये बने हैं अजय भादु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्ले गंगा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित गर्ग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुराग गर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, श्री असीत साहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? मतलब प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वो कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकट रमनी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSEB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक जोशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास INTAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैज़ अहमद किदवई। ये आपको ध्यान रखना है, ये DGCA के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लोकपाल के जो न्यू चेयरमैन हैं ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? NCRB के जो प्रमुख हैं वो बने हैं आलोक रंजन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशुतोष अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? CGDA के जो नए प्रमुख हैं वो बने हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको जो अन्य सचिव हैं उनके बारे में बता देता हूँ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। खान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं पीयूष गोयल। कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं विक्रम देवदत्त। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव दीप्ति कौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव हैं संदीप पुंडरिक। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सोनिक। विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा CCI के सचिव हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव हैं शशि भूषण सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग।
डाक विभाग में सचिव वंदिता कौल हैं। स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। राजस्व सचिव हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संजय नायर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ हैं ये कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतीश कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस एंड मीडिया में जो अन्य प्रमुख हैं वो देख लीजिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष KN शांता कुमार हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेमस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा। अगला क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। और प्रधान सचिव 1 कौन है? PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई बोला जाता है कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी की तरह प्रकार सचिव कौन है? अतुल कुमार चौधरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि CBDT कहा जाता है कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं रवि अग्रवाल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तपन कुमार डेका। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा KC वेणुगोपाल। आखिरी क्वेश्चन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आ गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए
विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।